साकामोतो डेज। ये एनिमे कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है एंड रिलीज होते ही इसने एनिमे कम्युनिटी में अपनी एक अच्छी जगह बना ली है बिकॉज इस एनिमे के स्टोरी लाइन्स बहुत ही अच्छे हैं एंड रिसेंटली इसके 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं जो ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है एंड इस वीडियो में मैं इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा या सिंपली कह लो इसके एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। साकामोतो डेज के पिछले 4 एपिसोड्स को देखकर तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि साकामोतो अपने गोल्डन एरा में एक लेजेंडरी हिटमैन था जिसका पूरा नाम तारो साकामोतो है एंड अब वो रिटायर होकर एक कन्वीनियंट स्टोर को चलाता है, लेकिन अब उस पर 1 बिलियन का प्राइज रखा गया है। एंड जब साकामोतो अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में घूमने गया था तब वहाँ उन पर कुछ विलन्स ने अटैक किया था, बट उस टाइम सिन उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। एंड इन सब के बाद हम और 2 हिटमैन्स को देखते हैं जिनका नाम था बॉइल्ड एंड ओबिगुरो एंड ये भी साकामोतो पर अटैक करने के लिए आए थे और वो साकामोतो को कड़ी टक्कर भी देते हैं। एंड फिर हम साकामोतो को उसके प्राइम फॉर्म में देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो गया था। बट एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम सभी को एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। एंड अब साकामोतो कहता है मुझे माफ करना बॉइल्ड, लेकिन अब मैं तैयार हूँ असली फाइट के लिए। तब बॉइल्ड उससे कहता है कि मैं नहीं जानता तुमने अभी क्या किया, बट तुमने तुरंत अपने वेट को कम कैसे किया एंड अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब जीत सकते हो? एंड अगर तुम यही चाहते हो तो चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम्हारी फैमिली अभी मुसीबत में है। देन साकामोतो इसके रिप्लाई में कहता है मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। तब बॉइल्ड कहता है ओ रियली? तब साकामोतो सडनली बॉइल्ड को एक पंच देता है एंड इस पंच को देखकर बॉइल्ड कहता है इतना फास्ट। एंड यहाँ सीन चेंज होकर दूसरे पैनल पर शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर लू ओबिगुरो से लड़ रही थी जिसे देखकर सिन कहता है मैंने सोचा था कि मैं आज मर जाऊंगा बट लू ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तब ओबिगुरो उनसे कहती है तुम दूर क्यों भाग रही हो, आओ लड़ो मुझसे। तब लू अपने बालों से ओबिगुरो के फेस पर मारती है। तब ओबिगुरो को गुस्सा आता है एंड फिर वो लू पर एक पावरफुल अटैक करती है जिसका नाम था एम्परर किलिंग स्टाइल कराटे सीक्रेट टेक्निक एंड लू नीचे गिर जाती है जिसे देखकर सिन जोर से चिल्लाता है। तभी लू उठकर सिन के मजे लेती है एंड ये देखकर ओबिगुरो सोचती है क्या ये अभी भी नशे में है। देन लू और ओबिगुरो एक फनी वे में लड़ने लगते हैं एंड ओबिगुरो कहती है लगता है तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। तब लू उससे कहती है मैं किसी को नहीं मारती हूँ क्योंकि ये मेरा फैमिली रूल है एंड वो सभी मेरी फैमिली है। देन ओबिगुरो कहती है क्या तुम पागल हो? साकामोतो फैमिली में बस 3 मेंबर्स हैं एंड तुम तो उनसे रिलेट भी नहीं करती हो। तब लू गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की। साथ ही वो ओबिगुरो को मजाक में एक पंच मारती है एंड तब ओबिगुरो कहती है मुझे याद नहीं कि पिछली बार मुझे लड़ाई में इतना मजा कब आया था। ये सुनकर लू और सिन दोनों शॉक्ड हो गए थे। तभी ओबिगुरो लू से कहती है मुझे ताकतवर लोग पसंद है और तुम बहुत अच्छी हो। एंड वहीं दूसरी तरफ साकामोतो एंड बॉइल्ड के बीच अभी भी फाइट चल रही थी जहाँ साकामोतो बॉइल्ड को बुरी तरह पीट रहा था एंड इतना मार खाकर बॉइल्ड कहता है मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो ये है साकामोतो द ग्रेटेस्ट हिटमैन ऑफ ऑल टाइम। बट साकामोतो इतना टफ कैसे हो सकता है और वो भी रिटायर होने के बाद। देन साकामोतो कहता है बॉइल्ड तुम स्ट्रांग हो एंड पहले मैं भी अपने पावर्स से लोगों को मारता था बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पावर्स को उन लोगों को बचाने के लिए यूज करूंगा जिन्हें मैं चाहता हूँ एंड यही मेरे पावर का सोर्स है। एंड अब साकामोतो उस फाइट को खत्म करता है और फिर से सीन चेंज होता है एंड हम आओई को देखते हैं जो नींद से उठकर लू एंड सिन से पूछती है तारो कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ साकामोतो खाने के लिए कुछ खरीद रहा था तो उसे देखकर बॉइल्ड उससे कहता है ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मुझे एक मिल सकता है? तब साकामोतो उसे अपना वाला पीस दे देता है। देन बॉइल्ड कहता है मैंने तुम्हारा वाला नहीं मांगा, तुम मुझे दूसरा भी दे सकते थे। इसके रिप्लाई में साकामोतो कहता है ये मेरे फैमिली के लिए है। तभी बॉइल्ड कहता है अच्छा तो तुम अब एक फैमिली मैन बन गए हो। ये सुनने में बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह लगता है। वेल तुम अब क्या करोगे जो तुम्हारे ऊपर 1 बिलियन का प्राइज रखा गया है। वैसे मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता बट तुम्हारे पीछे और लोग आ सकते हैं। एंड इन दोनों को बात करते हुए आओई देख लेती है। फिर उसके बाद साकामोतो बॉइल्ड एंड सिन तीनों मिलकर आओई को अच्छे से समझाते हैं कि कैसे साकामोतो पर 1 बिलियन का प्राइज रखा गया एंड उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल असैसिन्स को दिया गया है। तब आओई उनसे कहती है कि तुमने इसके बारे में मुझसे पहले क्यों नहीं कहा।
तब बीच में बॉइल्ड आवी से कहता है, वैसे हम जैसे लोग अपने बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। देन सडनली आवी कहती है, तुम कौन हो? तब बॉइल्ड उससे कहता है, मैंने अभी तो बताया था कि मेरा नाम बॉइल्ड है एंड मैं एक प्रोफेशनल एसेसिन हूँ। देन अब साकामोतो आवी से कहता है, मैं सच में ये नहीं चाहता था कि तुम्हें और हाना को कोई परेशानी हो। तभी आवी उसे साकामोतो फैमिली के रूल बुक का आर्टिकल 12 दिखाती है, जिस पर लिखा था, नो सीक्रेट्स नो लाइज। देन वो साकामोतो से कहती है, अब कांपना बंद करो और अब इस बात को हमेशा याद रखना। एंड अब साकामोतो अपनी फैमिली के साथ घूमने लगता है। देन कुछ समय के बाद शिन साकामोतो से कहता है, अब आप क्या करने वाले हो? तब साकामोतो कहता है, पहले हमें इस प्राइस को हटाना होगा जो मेरे ऊपर रखा गया है। तब शिन कहता है, क्या ये पॉसिबल है? देन साकामोतो कहता है, हाँ, हमें इसके सोर्स को खत्म करना होगा, बट किसी को नहीं पता इसके पीछे कौन है। देन साकामोतो कहता है, हमें पहले डोंडेनकाई बॉस का पता लगाना होगा एंड मुझे शिंजुकू गए हुए काफी समय हो गया है। फिर वो सभी कहीं जाने लगते हैं, जिसे देखकर लू पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी शिन कहता है, सवाल पूछना बंद करो और मिस्टर साकामोतो को फॉलो करो। एंड अब वो सभी एक वीडियो रेंटल प्लेस पर आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर शॉपकीपर कहता है, हमें मिले हुए काफी समय हो गया साकामोतो, एंड बताओ मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ? तब साकामोतो कहता है, तुम्हारे पास डोंडेनकाई के बारे में कोई मूवी है क्या? एंड अगर पॉसिबल हो तो मुझे सबसे लेटेस्ट वाला देना। फिर वो उस मूवी को स्टोर के वायलेंस सेक्शन में ढूंढने लगते हैं एंड उन्हें वो मूवी मिल भी जाती है। फिर शिन साकामोतो से पूछता है, ये किस तरह की जगह है? तब साकामोतो इसके रिप्लाई में कहता है, ये लोग सभी तरह की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके मूवीज के फॉर्म में बेचते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर उनसे कहती है, रूम इस तरफ है जहाँ वो मूवी को देख सकते हैं। देन वो तीनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं एंड मूवी स्टार्ट होती है। डोंडेनकाई एक एजेंसी जिसमें 50 से भी ज्यादा प्रोफेशनल एसेसिन्स हैं। हमारी कहानी एक सिंगल एसेसिन से शुरू होती है। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, चलो हम यहाँ अपना हेडक्वार्टर्स बनाते हैं। तब वो मूवी एंड हो जाती है एंड वो लोग बाहर आते हैं। तभी शॉपकीपर कहता है, लगता है तुम इन दिनों किसी परेशानी में हो साकामोतो, एंड क्या तुम दोबारा अंडरवर्ल्ड में आ रहे हो? देन साकामोतो कहता है, अरे नहीं, मुझे बस एक छोटा सा काम था। एंड दूसरे सीन में हम देखते हैं साकामोतो, शिन एंड लू को, जो इस समय डोंडेनकाई के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल सामने खड़े थे एंड यहीं से वो तीनों अपने सीक्रेट मिशन को स्टार्ट करते हैं एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। एंड अगर आगे की स्टोरी तुम्हें सबसे पहले चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर इस पर एटलीस्ट 20 कमेंट्स भी आ गए तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। वेल, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।